बोल सदाशिव शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। सभी लोग थोड़ा जोश से जयकार कीजिए। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। सभी लोग let us all join our hands together and bow our heads। हाथ जोड़ करके हमारे श्री भोलेनाथ बाबा पर ध्यान कीजिए as we focus our minds on सदाशिव शंकर भगवान। मंगलाचरण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देन्द्रकध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटे क्षणं वन्दे व्योमगतं जटासु मुकुटं चन्द्रार्धगङ्गाधरं वन्दे भस्मकृतत्रिपुण्डजटिलं वन्देष्टपूर्त्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। सब लोग मिलकर के गाइए। Everyone join and sing। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बोल सदाशिव शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जगत पितरो शंभु जगतो मातरम शिवाम। महाशिव पुराण में व्यास जी कहते हैं द फादर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द मदर ऑफ दिस वर्ल्ड, उनका नाम है शंभु। भगवान शिव के पास 1000 नाम है, शिव सहस्त्र नाम। He has many thousands of names. But the first name that Vyasji calls in Mahashiv Puran, he says Shambhu. Shambhu क्यों बोले? Shambhu का अर्थ क्या है? What is the meaning of Shambhu? Shambhu मतलब स्वयंभू। स्वयं means Bhagavan Shiva and Bhu means Bhulok. Bhulok means Prithvi Lok, this world that we are living in. Swayambhu evam Shambhu means the one who takes care of this world, the one who protects this world। जो पूरा जगत का पालन पोषण करते हैं उन्हीं का नाम है शंभु। भगवान शिव की एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है भोलेनाथ।
और कई बार भक्त पूछते हैं कि इज इट ट्रू दैट भगवान शिव इज वेरी सिंपल, कि सच में हमारे भोले बाबा भोला है क्या? एंड द आंसर इज, अगर किसी व्यक्ति को भोला कहेंगे तो दैट पर्सन इज नॉट वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग। लेकिन भगवान शिव पूरा सृष्टि के पालन पोषण करते हैं, तो भोले नहीं है, उनका नाम है भोलेनाथ। हम लोग भोले हैं, द डिवोटीज ऑफ भगवान शिव। हम बहुत बड़े भोले होते हैं और भगवान शिव भोलेनाथ, ही इज द वन हु इज द मास्टर ऑफ ऑल सच डिवोटीज। हम लोग श्लोक में गाते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजम। हे भगवान, न मैं पूजा को जानता हूँ, न मैं कोई श्लोक को जानता हूँ। I do not know any prayers to offer to you. I cannot do your puja properly. मंत्राहीनम क्रियाहीनम। प्रभु, हम जो भी करते हैं ये सब अशुद्ध बोलते हैं, ये सारे मंत्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। We are not experts in offering your puja. प्रभु, हम बस आपके बच्चे हैं, तो बहुत भोले बन करके भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। You should become like a little child in front of Bhagavan Shiv. Then that is why he is called Bholenath. Devadidev, Mahadev. All other devatas we call them Dev. Agni Dev, Varun Dev, Indra Dev, Yajna Dev, Vishnu Dev, Ganesha Dev. But Bhagavan Shiva is never referred to as Dev. सदा उनको महादेव कहते हैं। तो आज बंधुओं, महाशिव पुराण से हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। I will tell you a very beautiful katha this evening from Mahashiv Puran about why we call Bhagavan Shiv Mahadev. किसी व्यक्ति को महान कहोगे तो there must be a reason why you call him great. Maha means great. But भगवान शिव कहाँ रहते हैं? He does not live in a great palace. He does not wear any fancy clothing. उनके मुकुट पर भी, उनके सर पे भी कोई मुकुट नहीं है। So there is nothing great when you look at the external form of भगवान शिव। लेकिन देवादिदेव महादेव इसलिए कहते हैं, भले ही मुकुट नहीं पहने, लेकिन उनकी जटा में गंगा जी बहती है, उनकी जटा में चंद्रमा विराजमान है। Even though he is not wearing a garland of jewelry on his chest, he wears Vasuki. There is no one else who can control Vasuki in this entire world. भले ही कोई अलंकार नहीं पहने हैं, उनके कंठ में विष रखे हैं, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। The entire form of भगवान शिव, उनकी पूरा रूप महान है। That is why we call him Mahadev. बंधुओं, one of the most famous Jyotirlingams of भगवान शिव is called the Mahakaleshwar. However many devotees are here tonight, जो गए हैं महाकालेश्वर हाथ उठाइए। Raise your hands if you've gone to Mahakaleshwar. क्या बात है, बड़े सौभाग्यशाली आप लोग। You're all very fortunate. आइए आज महाशिव पुराण से let us listen to the katha of Mahakaleshwar भगवान। और कथा से पहले थोड़ा बहुत गाएंगे। आप लोग, मैं नोटिस कर रहा हूँ, ज्यादा मुंह नहीं खोलते हैं। You're not opening your mouth to sing. कब गाएंगे भैया? ये तृतीय सोमवार है इस श्रवण मास में। अंतिम सोमवार के लिए आप इंतजार कर रहे हो, उससे पहले हमारी अंत्येष्टि हो जाएगी तो क्या? कल के भरोसा नहीं है। टुडे यू आर स्टैंडिंग इन द शिव मंदिर ऑफ सदा शिव शंकर। भगवान आपके सामने शिव जी बैठे हैं। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ योर ऑफरिंग्स। आपके जो भी दूध, बिल्व पत्र, उनके लिए कम से कम मुंह खोल के गाइए, हमारे साथ प्रयास करिए। एवरीवन ट्राई टू सिंग। और जो लोग लाइन में खड़े हैं, you are not doing anything, आप खाली खड़े हैं, तो clap your hands and open your mouth and sing with us as we welcome Bhagavan Shiv into our katha this evening. बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। शिव बोला बंदारी, शिव बोला बंदारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओ शिव बोला बंदारी, शिव भोला बंदारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। सुनता त्योहार मिले डमरू के ताल, कर दुख पीरा पार जटाधारी। शिव भोला बंदारी, शिव भोला बंदारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। आप सभी लोग बोलेंगे बम बम बोले। ओमकारेश्वर बम बम
ओंकारेश्वर बम बम बोले, नीलकंठेश्वर केदारेश्वर, ओ जय शिव शंकर, जय शिव शंभो, जय त्रिपुरारी, भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। बोल महाकालेश्वर भगवान की। शंखनाद प्रीनिनाद बाजे, भस्म लेप श्रृंगार विसाजे, जटा मुकुट पर गंगा विराजे, भोला भंडारी। क्रोध कूप सुरभि वै वीता, व्याघ्र वस्त्र रुद्राक्ष सहिता, दान तेरा वरदान देता, भोला भंडारी। तुझ में है वो बल, कर संगत कुहल, करी रूप में भी छाए हरियाली, शिव भोला भंडारी। हर हर महादेव, भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, ओ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। कन कन में है तेरा बसेरा, नैनन जिसको तू जियारा। सुख की आहट आस भी तू है, बुझने न पाए वो प्यास भी तू है। तू ही मेरा नाम बोल, तू ही घनश्याम, दिन रात जाप मैं तू रसियारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओंकारेश्वर नीलकंठेश्वर, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो, जय त्रिपुरारी, शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव। बोल सदा शिव शंकर भगवान की। Mahakaleshwar Jyotirlingam is in the city called, now we say Ujjain, but the ancient name of this city is called Avanti. व्यास जी कहते हैं, अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना। अच्छा एक बात है, wherever all of these Jyotirlingams are, ये मत सोचिए भगवान शिव chose random places to place these 12 Jyotirlingam. Thousands of years before people were worshipping Bhagavan Shiva in those places, they were doing great abhishek to him. तीर्थ स्थान ऐसे नहीं बन जाते हैं बंधुओं. You do not create a तीर्थ overnight. चाहे जितने भी सुंदर मंदिर बनाओगे, doesn't matter how beautiful a mandir you will build, a tirth sthan is only created when thousands and tens of thousands of devotees gather together. सब मिल करके भगवान की स्तुति करते हैं, सब मिल करके अभिषेक करते हैं. When all of you come together and pray in one place, then that place has the potential to become a tirth sthan. Avanti was a city like this. शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी. बहुत ही सुंदर नगरी थी और बहुत ही शक्तिशाली. There was a very powerful city, शिव प्रिया, that was already very dear to भगवान शिव. अच्छा बंधुओं, ये लक्ष्य हमेशा आपके जीवन में होनी चाहिए. Always make this a target in your life.
that we love Bhagavan very much. हम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, भोले बाबा से, जगत जननी दुर्गा मैया से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शिव प्रिय हम कैसे बने? How can we become beloved of Bhagavan? We love him, that is guaranteed, but we want God to love us as well. ऐसे सत्कर्म करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे अभिषेक करो, ऐसे दिव्य मंत्र बोलो, ऐसे भक्ति भाव रखो, that Bhagavan Shiva will also love you. This city was very beloved of Bhagavan Shiva, and in this city एक ब्राह्मण वहां रहते थे, गुड ब्राह्मण। शिव पूजा रता नित्यम पुत्रो रवमा सदा, और नित्य भगवान शिव जी की पूजा करते थे। एवरी डे ही यूज्ड टू परफॉर्म द पूजा ऑफ भगवान शिव। भगवान शिव आपको सारे फल प्रदान कर सकते हैं। आप लोग एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, शायद कोई इमरजेंसी अलर्ट आ रहा है फोन पे, जरूरी है तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। So, भगवान शिवा पूजा was performed every day by this Brahmin. भगवान शिव हर फल प्रदान कर सकते हैं, but he is famous for a few blessings. भगवान शिवा gives knowledge, ज्ञान देते हैं। भगवान शिव gives आरोग्यता, he gives you a healthy body, and भगवान शिव आपको संतान देते हैं। He gives you children. For those of you who want to have children and you are having delays, you are having problems, भोलेनाथ की उपासना कीजिए, worship भगवान शिव, संतान प्राप्ति का लक्ष्य बना दीजिए। भगवान शिव is most famous for giving this result. All devotees of Bhagavan Sadashiv get good children. This Brahmin also got good children. He had 4 sons, 4 पुत्र उनको प्राप्त हुआ, देव प्रिय, परम प्रिय, सुकृत और सुवृत। देव प्रियश्च तज्ज्येष्ठ प्रिय में धास्तता परम, तृतीय सुकृतो नाम धर्मवाही च सुवृत। बंधुओं, हाउ डू यू नो दैट भगवान शिवा, भगवान विष्णु, जगदम्बिके मैया, they are happy with your tapasya, they are happy with your penance? How do you know that you are doing something good in life? How do you know you're doing something valuable? How do you know that you're on the right path? आज्ञाकारी पुत्र और आज्ञाकारी पुत्री मिल जाए तो भगवान आपको संकेत करते हैं कि बेटा तुम सही रास्ते पे हो। When you get children who listen to you and who follow the path of dharma, भगवान शिवा वो उनकी प्रसाद है, that is his blessing. And when he gives you these kinds of blessings, know that you are doing something right. Dharmavahi cha suvrita. All of the sons of this Brahmin were great devotees of Bhagavan Shiv, especially the last one, Suvrita. They worship Bhagavan Shiv with their father every day in the city of Avanti. ऐसे बहुत साल बीत गए। One day, पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरा. There was a great asura living at that time whose name was Dushasana. Many times people think because you are doing the puja of Bhagavan Shiva, because you are going to mandir, जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. There should be nothing wrong in your life. अरे भैया, sometimes when you do not remember Bhagavan enough, जब सुख में प्रभु को याद नहीं करते हो तो भगवान कभी कभी दुख भेजते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ऐसे भी नहीं है। Many times we have to suffer because of our own karma, because of our own sins. But we feel that एक बिल्वपत्र रख दिए, थोड़ा अभिषेक किए हैं तो एक भी समस्या नहीं होना चाहिए। Even with the greatest devotees of Bhagavan Shiva, even with the greatest devotees of Bhagavan Krishna, there is always pain, there is always suffering, there are always problems. एक बार अर्जुना ने भगवान कृष्ण से पूछे हैं कि प्रभु हमारे हालत देखिए, look how much we are suffering in this forest. Nobody is suffering like how we are suffering. We have been wrongly exiled. We are being attacked by our cousins. हालत देखिए प्रभु, हम वन में रह रहे हैं, शक्तिशाली राजा होकर के भी we are living in the forest like beggars. भगवान कृष्ण से बस इतना ही दुख, इतना ही पीड़ा। अर्जुन, maybe you forgot that when my mother and father were being held in a prison,
कंस मामा ने इनको बंदी बना दिए। एंड इन फ्रंट ऑफ माई मदर्स आईज, नॉट वन नॉट टू, एक दो नहीं, 6 पुत्र को छीन करके मां के सामने पत्थर पर पटक दिया। He took 6 sons from my mother and threw them onto the ground in front of her. Arjun, what you are facing here, ये तो कुछ नहीं है। Always remember devotees, जो भी समस्या हमारे जीवन में है, जो भी बाधा, whatever is placed in our lives because of our karma, भगवान आपकी पूरा सहायता करेंगे। He will help you to overcome, but never blame him for whatever problems you have. ये प्रभु की प्रिय भक्त है। These are 4 of the greatest devotees of Bhagavan Shiv. अब कहानी सुनिए, कथा सुनिए। दुशासन at that time he was very much opposed to the Vedas and he was the enemy of Bhagavan Shiv. Wherever he goes, wherever the puja of Bhagavan Shiv is happening, सब बंद कराते हैं। और जो भी पंडित नहीं सुनते, जो भी ब्राह्मण नहीं सुनते हैं, तो he kills them so that no one can worship Bhagavan Shiv. मंदिर तोड़ते हैं, शास्त्र को जलाते हैं। आप क्या सोचते हैं ये सिर्फ आजकल होते हैं? ये पहले भी होते थे। This used to happen in the past as well. दुशासन आ गए अवंती में। He came to this beautiful city of Avanti. किमेते ब्राह्मणा दृष्टा न कुर्वन्ति वचो मम वेद धर्म रताएते सर्वे दंड्यामता मम। दुशासन said, go into the city of Avanti, जहां आपको वेद मिला, जहां आपको वेद ग्रंथ मिला, उसको जला दो। And wherever anyone is performing the worship of Bhagavan Shiv, stop them. His soldiers said, Bhagavan, राजा को भगवान कहते थे, भगवान, if they do not listen to us, so what should we do? यदि जीवितुम इच्छा स्यात् तदा धर्मम शिवस्य च। दुशासन says, give them an ultimatum. इनको बोलो, if you want to live, यदि जीवितुम इच्छा, तो तदा धर्मम शिवस्य च वेदानां परमं धर्मम त्यक्त्वा सुख सुभागिनः। त्यक्त्वा means त्यागना पड़ता है। Tell them they have to give up these Vedas and they have to give up Shiva, and then I will let them live. My friends, there are certain things in life that are worth giving your breath for. अगर परिवार संकट में है तो प्राण दे सकते हो, अगर देश संकट में है तो प्राण दे सकते हो, और अगर धर्म संकट में है तो प्राण दे सकते हो। Whenever your family, your country or your dharma is in trouble and requires sacrifice, to give your life in service to Bhagavan at that moment, इससे भरे सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। The demons came into Avanti and they started to destroy all the mandirs of Bhagavan Shiv. They stole all of the Vedas from the Brahmins and started to burn it. All of the Brahmins came to the middle of this city. Shruyatam vidyate naiva balam dushta bhayavaham. आपस में बात करने लगे कि हमारे पास इतना बल नहीं कि हम इन राक्षसों से लड़े। We do not have enough strength to fight them. न शस्त्राणि तथा सन्ति यज्जते विमुखा पुनः। हमारे पास शास्त्र है लेकिन शस्त्र नहीं है। देखिए, जीवन में दोनों आपके पास होनी चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र मीन्स आवर स्क्रिप्चर्स और शस्त्र मीन्स वेपन्स, बल, बुद्धि। यू हैव टू बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। भगवान विल डिफेंड यू इफ यू नीड हिम टू, लेकिन कितने बार भीख मांगेंगे? इफ यू एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, दैट इज बेटर। But these Brahmins, they were not able to face this powerful army of Dushasan. रोने लगे, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे चंद्रशेखर भगवान, हमारे पास कोई और नहीं है, आप ही रक्षा कर सकते हैं भगवान। Sometimes we feel like no one can help us. हमेशा याद रखिए, जब कोई नहीं सहायता कर सकते हैं तो भगवान शिव आपकी सहायता करेंगे। शिवो रक्षां करोत्वाद्य सुराणां भयत प्रभु नान्यत शरणं लोके भक्तवत्सल शिवा। All of the Brahmins came together, all of the sons, देव प्रिय, परम प्रिय, सुकृत सुवृत, सब ने कहा कि प्रभु
बहुत सोमवार व्रत किए हैं, बहुत प्रदोष व्रत किए हैं, बहुत शिवरात्रि व्रत किए हैं, भगवान आज वो फल चाहिए, आज हमें सुरक्षा चाहिए प्रभु, आज आपको पधारना ही पड़ेगा कैलाश को छोड़ करके। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना, हे भगवान आज हमारे जीवन में महासंकट है। हे प्रभु आप तो कैलाश में बैठे हो, भगवान कैलाश से उठ जाइए, प्लीज कम टू प्रोटेक्ट अस। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। सुब्रत कहते हैं भगवान आपका कैलाश का अंत नहीं होता, योर कैलाश इज इंडिस्ट्रक्टिबल, लेकिन भगवान हमारे अवंती ऐसा नहीं है, आवर सिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड, और जल रहा है हमारे सामने भगवान। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। सुव्रत drops to his knees and starts to pray to Bhagavan Shiv. इतने में दुशासन आए। When Dushasana sees this handful of Ved Brahmins sitting in the middle of this city, Proktam Hanyatam Vadyatam Miti, he gives the command, इन सबको मार डालो। ये लोग शिव को छोड़ने वाले नहीं हैं। They are not going to give up Bhagavan Shiva, to let them give up their lives. When he gives this command and his soldiers advance on these Brahmins with their swords drawn, बंधुओं, तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत शब्दकः, immediately a great pit opened up in the world. A very large hole appeared, and from that place, Bhagavan Shiv, ऊपर से नहीं नीचे से आए, he appeared out of the earth in this most holy city of Avanti. गर्ता तत्तः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप दृक्, महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सताम गति। बोल महाकालेश्वर भगवान की। भगवान शिव ने बहुत भयंकर रूप धारण किए हैं। The entire world saw him as महाकालेश्वर, विकट रूप दृक्, महाकाल इति ख्यातो। When Bhagavan Shiva appeared in this form, Trilochan, he has 3 eyes, his third eye was open, filled with anger. Bhagavan Shiva looks at this Rakshas Sena of Dushasan और बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानाम त्वादृशाम अहम्। हे दुष्टों, मेरा नाम महाकाल है। My name is Mahakal, Khalatvam Brahmananam hi, Sameep Dura Dura To Braja. I have come for the protection of my devotees, I have come for the protection of the Brahmanas in this city. Bhagavan Shiv, when he speaks,
अच्छा, many times you see भगवान शिव यूजिंग his त्रिशूल या अपने तीसरे आंख से जलाते हैं. But today, how does भगवान शिवा kill these राक्षसेस? व्यास जी कहते हैं इत्युक्त्वा हुम कृते नैव भस्मसात कृतवान तदा. Using only his voice, एक हुंकार बोले हैं, and the terrible vibration from the voice of भगवान शिव सबको भस्मसात किए हैं. बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय. जो बच्चे फिजिक्स पढ़े होंगे, you will know that if the frequency is high enough, then you can cause a lot of damage. You have weapons called sonar weapons, right? Sonic weapons. When Bhagavan Shiv spoke, that one sound, that one syllable was enough to burn the entire army to ashes. Dushasan was also burned in that place, devotees. आइए मेरे साथ मिल करके महाकालेश्वर भगवान के लिए एक भजन गाते हैं. ओ हरे शंभु शंभु शिव महादेव, शिव महादेव. ओ हरे शंभु शिव महादेव, शिव महादेव. सभी लोग गाने के प्रयास कीजिए. महाकाले समुत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशामहं, कल्पं ब्राह्मणां हि समीपा दादुरतो व्रज. हरे शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव. आवर्तिकायां गीतावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं. हरे शंभो 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 शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव. महाकालेश्वर भगवान को देख करके सब पुष्प बरसाने लगे और सुब्रत ने बढ़िया कर्पूर आरती जला करके he starts to perform the आरती of भगवान शिव. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम गिरयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि. हरे शंभो 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 शिव महादेव, शंभो शंभो शिव. हरे शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव. सब लोग हाथ ऊपर करिए. बोल महाकालेश्वर भगवान की जय. महाकालेश्वर भगवान, as he stands in front of all those devotees, देवदुंदु भयो नेदु पुष्टि वृष्टि पपातः, स्वर्ग से देवताओं पुष्प बरसा रहे हैं. All of his devotees standing in front of him, भगवान शिव एक वाक्य कहते हैं, वरम ब्रूतेति वो वाच महाकालो महेश्वरः. हे भक्तों, मुझसे जो भी चाहिए वरदान मांगो. Ask of me anything that you wish. अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, भगवान शिव has already saved them from अकाल मृत्यु. और क्या मांगेंगे, और क्या मांग सकते हैं. आप लोग जब भी चरणामृत पीते हैं, पंडित जी ये मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम. हे भगवान, हे सदाशिव शंकर, दिस वाटर that we are drinking, ये जल नहीं, ये चरणामृत है. This jal has been washed onto the शिवलिंगम
or wash the feet of the Shiv Darbar Murti. प्रभु इस चरणामृत को पी करके हमें अकाल मृत्यु से बचाओ. Save us from untimely death. मृत्यु की भी दो प्रकार की होती है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु. If you have diabetes और दिन भर गुलाब जामुन खाते हो and then you go into a coma and you die, so that is not काल मृत्यु, that is अकाल मृत्यु. You could have lived for more time. आपका समय नहीं आया. You brought an early end to your life. But अचानक से if you are driving and there is an accident and you die, then you have to accept कि ठीक है भाई, ये हमारे काल है. So we ask भगवान शिव अकाल मृत्यु हरणम. हे महाकालेश्वर, महाकाले महादेव, दुष्ट दंड कर प्रभु, मुक्ति प्रयच्छ न शंभो, संसाराभुदित शिव. All of the Brahmins say, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्ट दंड कर प्रभु, दुष्ट को दंड देने वाले. हे भगवान, you are the one who punishes the bad people. Most of the time when we are suffering, Bhagavan allows our karma to punish us. But sometimes when we cross the limit, तो कभी कभी भगवान को ही सलाह देना पड़ता है. He is the one who has to give us direct punishment. इतना दुष्ट काम कभी मत करो कि महाकालेश्वर को उठना पड़ता है. बंधुओं, हे महाकाल, मुक्तिम प्रयच्छ न शंभो. आपने हमें मुक्ति दी है भगवान. In front of us, Dushasana with his entire army, they were about to kill us. You have wiped these Rakshasas from the face of Prithvi Lok and you have saved us. Bhagavan, आपने मृत्यु से मुक्ति दिला दी है. संसाराम बुदित शिव. प्रभु, और क्या मांग सकते हैं भगवान? अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए. But if you wish to give us something, अगर आप कुछ वरदान देना चाहते हैं प्रभु, अत्रैव लोक रक्षार्थम स्थातव्यम हि त्वया शिव, स्यदर्श कानराच्छम्भो, तारय त्वं सदा प्रभु. बोल महाकालेश्वर भगवान की. प्रभु, अत्रैव, अत्र मीन्स यहाँ, अत्रैव मीन्स यही. भगवान, इन दिस स्पॉट, जहां से आप प्रकट हो गए, from where you have appeared from this Prithvi Lok, Bhagavan, always stay in this place. Statavyam hi tvaya Shiva. Hey Bholenath, please take your permanent place here in this Avanti, in this most beautiful city of ours. Swardarshaka narachambho taraya tvam sada prabhu. Bhagavan, sada means always, sada vasantam. इस जगह को अपना सदा निवास बना दीजिए. मेक इट इनटू योर परमानेंट होम. स्टे हियर फॉर, हमारे लिए नहीं, लोक रक्षार्थम. यू हैव ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अस. लेकिन और भी बहुत सारे भक्तों हैं प्रभु. देयर आर मेनी अदर डिवोटीज हु विल नॉट बी एबल टू टेक योर दर्शन. नॉट ऑल ऑफ अस विल गेट टू सी भगवान शिव इन दिस लाइफ. हम योग्य नहीं हैं. तो हमारे लिए, हमारे और आपके लिए ये 12 ज्योतिर्लिंगम रखे हैं. These 12 Jyotirlingams are there. Those who cannot get to see Bhagavan Shiva in front of them, you go to Jyotirlingam, Sakshat Bhagavan आपके सामने है. You can do Abhishek on him and he accepts your prayers. Prabhu Lok Rakshartham. For millions of years to come, devotees will be able to come to this spot and to get your protection. Bandhu, if you have any great sickness in your life, if you are suffering from, अगर शत्रु से बहुत पीड़ित रहते हो, if you are suffering from great enemies, तो महाकालेश्वर भगवान को इष्ट बनाओ. Make Mahakaleshwar your Ishta Dev and go to Ujjain, Avantikayam. Go to the city of Avanti and pray to Mahakaleshwar. Bhagavan, रोग और शत्रु दोनों को समाप्त करेंगे. He will remove sickness and he will remove enemies from your life. Listening to this request from his devotees, Bhaktanam Chaiva Rakshartham Dattva Tebhyascha Rudritam. Listening to this request from his devotees, Bhagavan Shiv, he transforms himself into the Jyotirlingam of Mahakaleshwar. Bol Mahakaleshwar Bhagavan ki. Ajar Amar Shiv Shankar, Ajar Amar Shiv Shankar, Ajar Amar
शिव शंकर, अजर अमर 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 शिव शंकर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, ओ शिव के भक्त जनों ने पुकारा तत् तत् ज्योतिर्लिंग में पधारे, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर। एक बार और गाइए। ओ अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर। महाकालेश्वरो नाम शिवख्यातश्च भूतले, तं दृष्टा न भवेत् स्वप्ने किंचित कमपि द्विजः। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, महाकालेश्वरो नाम शिव ख्यातश्च भूतले। In the entire Prithvi lok, Bhagavan Shiv became famous in the city of Ujjain, in the city of Avantikam as Mahakaleshwar. व्यास जी कहते हैं, तम दृष्टा न भवेत् स्वप्ने, अगर स्वप्न में भी आप दर्शन करोगे तब भी आपको पुण्य मिलेगा। एक बात बताऊं, to see Bhagavan in your dreams, स्वप्न में, when you are sleeping at night, to take darshan of Bhagavan, to see his murti, to see his shivlingam, or to listen to his mantra, listen to his bhajan, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, ये भगवान आपको संदेश भेज रहे हैं। भगवान इज सेंडिंग यू अ मैसेज। और कभी भी बंधुओं, अगर आधी रात को, इन द मिडल ऑफ द नाइट, इफ यू गेट सच अ ड्रीम where you see Bhagavan or you hear his name, hear his mantra, and you wake up, तो दोबारा मत सोइए, don't go back to sleep. उठ करके नहाइए, take a bath and go and sit in front of your altar, sit in front of your मंदिर और भगवान का जप कीजिए। Don't go back to sleep. अच्छा स्वप्न देखने के बाद अगर फिर सोओगे तो वो पुण्य नष्ट हो जाता है। When you have a good dream, if you go back to sleep, you lose that siddhi. When you have a bad dream, then you should definitely go back to sleep. Always go back to sleep after a bad dream. तम दृष्टा न भवेत् स्वप्ने, स्वप्न में भी अगर महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, so you will get all of your miseries and problems can be removed. यम यम कामम अपेक्षैव तलिंगम भजते तु यः, तम तम कामम अवाप्नोति लभेन मोक्षम परत्र च। भगवान व्यास जी, भगवान says यम यम काम अपेक्षैव। भगवान शिव knows that मानव का स्वभाव है, हम सबको कोई न कोई संकल्प, everybody has something that they want from Bhagavan Shiv. तो महाकालेश्वर can grant you that as well. Mahakaleshwar has the power, tam tam kamam avapnoti labhen moksham paratra cha. भगवान शिव आपको इस लोक में फल दे सकते हैं और परलोक में भी। He does not only bless you with vairagya, he does not only bless you with tapasya, he blesses you with bhukti as well. Bhukti और mukti दोनों देते हैं। हम सब साधारण मनुष्य हैं, all of us are normal people. कोई यहाँ महावैरागी महातपस्वी नहीं है। हमारे सामने कोई स्वामी जी तो नजर नहीं आ रहे हैं। So all of us have a desire for wealth, all of us have a desire for fame, all of us have a desire to create a family, to create a better life for yourself. Tam tam kamam avapnoti labhen moksham paratra cha.
Mahakaleshwar Bhagavan, he can give you all of this. And at the end of your life, when you are ready, labhen moksham paratracha. When you are ready for the final stage, तब ही आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। बोल महाकालेश्वर भगवान की, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, बोल श्री केदारेश्वर भगवान की जय। In this month of Shravan, we have 5 Somvar. On the first Somvar, Puja Pitaji was here and he told you the Katha of Rameshwaram. Last Monday, we told you the Katha of Somanath. And today, Mahakaleshwar. So every Somvar, we are giving you a different Jyotirlingam. Which Jyotirlingam do you want to hear next week, Monday? You have 2 options, Kashi Vishwanath or Kedareshwar. Whoever wants Kashi Vishwanath, say Har Har Mahadev. और केदारनाथ भगवान बोले बम बम बोले। We'll do a poll on Instagram and we'll let you decide. और वही कथा आपको सुनाएंगे अगले सोमवार। आइए बंधुओं, to conclude our कथा this evening, एक और भजन मिल करके गाइए। Let us sing to Bhagavan Shiv. The sons of this tapasvi Brahmin, all 4 of his sons got darshan of Bhagavan Shiva. Why? Because they followed the example of their father and they worship Bhagavan Shiva. आप लोग को भी मैं आज एक मैसेज देता हूं, follow your parents in this path of bhakti, follow your parents in this path of puja. बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन बच्चे इनके साथ नहीं आते हैं. Your children don't come with you. Bring your children to mandir when you're going. पकड़ के लेके आओ, grab their hand and bring them. If you bring them by force today, एक दिन आदत हो जाएगा. One day they will be happy and they will bring you to mandir. बुढ़ापे में जब आप चल नहीं पाओगे, then your children will take you to mandir. अकेला कभी मत आना. Always follow the examples of our ancestors, बंधुओं. Bhagavan Shiv, he is the father of this entire world. When you worship Bhagavan Shiva, your pitras also become happy. Your ancestors become very happy when they see you offering Abhishek to Sadashiva Shankar Bhagavan. तो आइए एक और भजन मिल करके गाते हैं. सब लोग मुंह खोल के गाओ. Don't sit quietly. And those of you standing in line for Abhishek, और कोई काम नहीं आपके पास, हाथ ऊपर करके ताली बजाओ और मुंह खोल के गाओ. मैं हिमाचल की बेटी, ओ मेरा बोला बसे है काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी. शंभू शिव 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 शंभू, शिव 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 शंभू. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारे कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. पर्वत मगन हो गया. ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. जय हो. डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत. बोलो महाकालेश्वर भगवान की. बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव. डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए. डमरू को सुन करके कान्हा जी आए. ओ डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए. डमरू को सुन करके कान्हा जी आए. ओ कान्हा जी आए संग राधा जी आए. कान्हा जी आए संग राधा जी आए. सखियों का मन भी मगन हो गया. सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ओ ऐसा डमरू बजाया भोले
भोलेनाथ रे सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं, डमरू को सुन करके गणपत चले, ओ गणपत चले हैं संग कार्तिक चले हैं, गणपत चले संग कार्तिक चले। अच्छा, जब भगवान शिव जी की पूजा करोगे तो गणेश जी, कार्तिकेय और जगदम्बिके मैया सब भाग के आते हैं आपके लिए। ओ डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं, डमरू को सुन करके गणपत चले, गणपत चले हैं संग कार्तिक चले हैं, गणपत चले संग कार्तिक चले। ओ माता अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। माता अम्बे बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शंभू हर हर महादेव। अच्छा, भगवान शिव के इष्ट देव कौन है? वो इस इष्ट देव भगवान सदाशिव, भगवान श्री राम। जब भोलेनाथ की पूजा करोगे तो भगवान श्री राम भी आएंगे। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुन करके रामा जी ओ आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुन करके रामा जी आए। भगवान श्री राम कभी अकेले नहीं आते हैं। रामा जी आए संगे लक्ष्मण जी आए, रामा जी आए संगे लक्ष्मण जी ओ आए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय।